अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके लिए पालक के कोफ्ते लेके आई हूँ। 2 अदद आलू हैं। एक चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, छोटा चम्मच। और अब मैं आपके सामने सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 चम्मच। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बना रही हूँ। ये मिर्ची हैं लाल, 2 चम्मच मैंने छोटे डाले हैं और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। ये मैंने ग्रीन चिली डाली है और ये सूखा धनिया है 1 चम्मच। ये जितनी आपको ज़रूरत है या पसंद है उतनी डाल सकते हैं आप। इसमें मैंने चिकन पाउडर भी डाला है और ये धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा कटा हुआ बारीक बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। तो इसमें आप 4 चम्मच बेसन डाल लें और ये मैं डाल रही हूँ चावल का आटा, वो भी आप डाल सकती है। मैंने 4 चम्मच डाला है और 4 ही चम्मच आप बेसन भी डाल सकती हैं, या 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बेसन डाल लें। अब मैंने ये एक गट्ठी पालक की उबाल ली थी, हाफ़ मैंने इसमें डाली है, हाफ़ मैंने रख दी है क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं थे। मैंने कहा हाफ़ ताज़े बना लेती हूँ, हाफ़ फिर मैं दोबारा आपको बना के बताऊँगी कि चाय के साथ कैसे बना सकते हैं। ये मैं सालन बना रही हूँ इसका। जी, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो मैंने कहा आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आती हूँ। आप आलू के बगैर भी बना सकते हैं, सिर्फ बेसन भी डाल सकते हैं, या चावलों का आटा और कॉर्नफ्लावर डाल के भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा आज आलू और पालक के कोफ्ते बनाऊँ, क्योंकि अक्सर पालक और आलू बच जाते हैं तो हम कहते हैं ज़ाया ना हो, इसलिए आपके सामने ये मैं पालक के और आलू के कोफ्ते बना रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे, बच्चे भी खाते हैं, लंच बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। मैं तो अक्सर घर में बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। और अगर कोई मेहमान आ जाए अचानक से तो समझ ना आए घर में पड़ी हुई चीज़ें, तो आप फ़ौरन ये बना के चाय के साथ या चटनी के साथ आप पेश कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए आसान भी हो, घर में चीज़ें भी मौजूद हो, आप आसानी से बना सकें। तो अब आपके सामने मैं कोफ्ते बनाना शुरू करूँगी। लेकिन ये है कि आपके ये होता है कि अक्सर हम जो है ना चीज़ डालनी भूल जाते हैं, तो आप बाद में डाल सकते हैं, चाहे नमक होगी चाहे मिर्च होगी, तो आप टेस्ट के मुताबिक अपने इसको और इसमें शामिल कर सकते हैं चीज़ें। अगर पकी हुई पालक है घर में, सालन बच जाता है, उसमें फिर आपने वो मुनासिब से डालनी है नमक मिर्च। तो ये मैं आपके सामने हाथों को ऑयल लगाया है। अब ये कोफ्ते बनाना शुरू कर दिए दरमियाने साइज़ के। अगर आपने दूसरी शेप में बनाने हैं तो दूसरी में बनाए, मैंने गोल शेप में बनाना शुरू किया आपके सामने कोफ्ते। और अब इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे, तो आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये देखिए कोफ्ते तैयार हो गए आपके सामने। अब मैं इनको डीप फ्राई करने लगी हूँ। मैंने ऑयल दरमियानी आंच में गर्म कर लिया था, तो आपके सामने देखिए अब मैं इसको फ्राई करूँगी। मतलब गोल्डन सा कलर आ जाए इसका, और एकदम डालते साथ हिलाना नहीं है इसको, ताकि ये टूटे ना। और 6 पीस डाल लें ताकि इजीली जो है डीप फ्राई हो सके, ये टूट ना जाए। इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे मैं बता रही हूँ। ये देखिए इसका गोल्डन कलर आ गया, कितना खूबसूरत। जी, अब मैंने मसाला का बनाना शुरू कर दिया। अब 1 अदद प्याज है, बीच में थोड़ा 1 चम्मच लहसुन का डाला है, अदरक और लहसुन मैंने उसका पेस्ट शामिल कर लिया। इसको दरमियाना ब्राउन कर लेना है प्याज को। इसमें टमाटर 4 अदद डाल लेने हैं पिसे हुए, और या आप ग्राइंड भी कर सकती हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है चॉपर में, और आपके सामने अब मैंने इसको हलाना शुरू किया ताकि ये इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। अब इसमें मसाले डालूँगी इंशाल्लाह। तो आपके सामने मैं ये डाल रही हूँ मसाले। एक चम्मच दाढ़ा मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच नमक है। तो ये आपके सामने मैं डाल रही हूँ, और चिकन पाउडर भी 1 चम्मच डाला है। तो ये जैसे जैसे मसाला भुनेगा तो इसका जायका बढ़ेगा। और उस इतना मसाला बनाना है कि आप इसमें अच्छी तरह कोफ्ते को हल्का सा फ्राई कर लें। इसमें लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच मैंने, और अब ये मैंने मसाले को भूनना शुरू कर दिया है। तो जब इसका ऑयल अलहदा हो जाएगा और मसाला अलहदा हो जाएगा, तो आपके सामने मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जी मेरा मसाला कितना खूबसूरत बन रहा है, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेसिपी आप। ये मसाला तैयार हो रहा है आपके सामने, और अब मैं कोफ्ते डाल रही हूँ क्योंकि इसका ऑयल अलहदा हो गया है। तो अब इसमें से थोड़ी सी देर मैं बुनाई करूँगी इसकी। तो देखिए इंशाल्लाह आपके सामने ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं और ज़रा भी नहीं टूट रहे। तो पहले इसकी बुनाई करूँगी हल्की आंच पे, ताकि इसमें अच्छी तरह ऑयल चला जाए। तो अब ये सामने आपकी बुनाई हो रही है। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत कम टाइम में, बहुत कम चीज़ों में इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी दूँगी। इसमें मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया है ग्रेवी रखने के लिए। अगर आपको दही पसंद है तो आप दही भी डाल सकती हैं, एक आधा कप।
तो ये आपके सामने मैंने सर्व कर रही हूँ डोंगे में। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा सब के साथ। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। मेरी कोशिश होती है कि जो घर में चीज़ें हों उससे आप आसानी से बना सकें। जी इंशाल्लाह आपको ये अब रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसके ऊपर धनिया डाल रही हूँ कटा हुआ। तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को सबको पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।